कार्टोमेंसी एक प्रैक्टिस है जहां हम डेक यूज करते हैं कार्ड्स के टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर और टेल फॉर्च्यून्स। और इन प्रैक्टिशनर्स को कार्टोमेंसर्स कहा जाता है। कार्ड रीडर्स या रीडर्स भी बोला जाता है। ज्यादातर कार्ड रीडर्स और रीडर्स आजकल टैरो कार्ड से ज्यादा एसोसिएटेड है। जो लोग कार्टोमेंसी करते हैं उनको कार्टोमेंसर्स कहा जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि ये यूरोप में पहले ओरिजिनेट हुआ था 14th सेंचुरी में। और प्लेइंग कार्ड्स इंट्रोड्यूस होने के बाद कुछ ट्रेसेस ऐसे भी मिले हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था, दैट वाज द वेरी फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर वर्ल्ड। जब फ्रांस के लोगों ने मोनार्की के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। ये जो हम बड़े बड़े टर्म्स आज की डेट में यूज करते हैं, डेमोक्रेसी है, के इक्वालिटी है, लिबर्टी है, ये सारे बड़े बड़े टर्म्स एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। सबसे पहले ये रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था। और उस दौरान रीडर्स ये प्लेइंग कार्ड्स को यूज करते थे प्रिडिक्ट करने के लिए चीजें। कार्टोमेंसी इट इज यूजिंग स्टैंडर्ड प्लेइंग कार्ड्स। ये सबसे पुराना और सबसे कॉमन मेथड था फॉर प्रोवाइडिंग फॉर्च्यून टेलिंग। किसी के बारे में बताना, कुछ फ्यूचर बताना, और ये कंटिन्यूड रहा 18 19 20th सेंचुरी तक। अब ये इसमें डेक कौन सा यूज होता है? जो स्टैंडर्ड हमारा 52 कार्ड्स वाला डेक होता है। तो जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम टैरो डेक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और कुछ लोग इसलिए स्केप्टिकल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने डेक खरीद लिया और हम ढंग से यूज नहीं कर पाए तो वेस्ट हो जाएगा। तो आप बिना डरे प्लेइंग कार्ड्स पे पहले यूज कीजिए, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए यू कैन मूव अहेड विथ हायर सिंबोलिज्म यूजिंग टैरो डेक। राइट। और इसमें क्या है, 52 कार्ड्स का जो डेक हम यूज करते हैं, इसको हम जोकर के साथ या जो ब्लैंक कार्ड आता है उसके साथ भी हम यूज करते हैं। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें तो ऐसा माना जाता है कि प्लेइंग कार्ड्स डिविनेटरी पर्पसेस के लिए यूज किए जाते थे। उस टाइम पे भी साइकिक पावर्स लोगों में थी और लोग इसे अद्भुत शक्तियों के रूप में पहचानते थे। तो उनके लिए क्या रहता था कि जैसे प्राचीन समय के लोग क्या करते थे, वो नेचर के फोर्सेस को देख के एकदम हैरान हो जाते थे कि अगर अग्नि प्रज्वलित हो गई तो उन्हें लगा ये कहाँ से हुई। क्योंकि उसके पीछे की साइंस वो नहीं समझ पाते थे, तो उन्हें लगता था ये कोई करिश्मा है, कोई चमत्कार है, और वो उसकी पूजा करने लग जाते थे। उसको डिवाइन का दर्जा दे दिया जाता था। फिर बाद में धीरे धीरे जब चीजें डिस्कवर होती गई, जब सेटलमेंट्स हुए, उसके बाद भी कुछ चीजों को टिल डेट हम लोग डिवाइन मानते हैं। जैसे जो पंच महाभूत है जिनसे हमारा शरीर बना है, ये निर्माण हुआ है सारा, इनको हम आज भी पूजते हैं, जिसमें अग्नि भी एक है। सो एट दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डिवाइन थिंग। एंड इसके लिए कोई इनफॉर्मल वर्ड तब भी नहीं मिल पा रहा था, तो वहां पे लोग क्या बोलते थे, इसको पहले कार्टोनोमेंसी बोलते थे। वो बहुत लंबा एक टर्म हो गया। इनफैक्ट जब मैंने ये भी डाला था कार्टोमेंसी, तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि कोई सिंपल नाम नहीं है क्या इस विद्या का? तो एक्चुअली नहीं है। टैरो अलग साइंस हो जाती है और कार्टोमेंसी इज टोटली डिफरेंट। अभी जैसे जैसे आप सीखेंगे, हम में से कई ऐसे हैं जो टैरो बैकग्राउंड से जुड़े हैं, हम खुद इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। कार्टोमेंसी प्रैक्टिशनर्स और लोगों को अपनी ओर खींचता रहा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान तो ये बहुत बढ़ गया था क्योंकि लोगों के अंदर बहुत हलचल थी कि अब क्या होगा। क्योंकि उस समय मोनार्की सिस्टम इतना प्रेवलेंट था और लोगों पे टैक्सेस का बर्डन बढ़ता जाता था। तो उन्हें लगता था कि कुछ नया हो जाए, गवर्नमेंट ऐसी बने जो हमारे रिप्रेजेंटेशन से बने। जिस स्थिति में आज हम जी रहे हैं वो उन सारे रेवोल्यूशंस का ही प्रमाण है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं।
तो तब से ये विद्या यूज होती आ रही है, और ये टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे यूज होती रही। अब क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर का एक बहुत ही प्राचीन हिस्सा था, तो इसको इंडिया में इवॉल्व होते होते थोड़ा सा समय लगा। जैसे टैरो को भी समय लगा, इसको भी थोड़ा समय लगा।